नहीं करता है। काम करने वाले इंसान का नंबर ब्लॉक है। मैं फोन लगा लगा के परेशान हो रहा हूँ और कमिश्नर साहब ने ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल दिया। अरे ये कहाँ है, कौन सा कमिश्नर ऐसा होता? ये इनके लिए हम आए, हमको ना वोट चाहिए ना नोट चाहिए, हमको हमारी माँ बहनों का काम चाहिए, उनको तकलीफ से राहत देना है, ये सोच लेकर आए। आज मालेगांव महानगर पालिका के ऊपर मालेगांव शहर पवारवाड़ी के इलाकों से महिलाओं का एक मोर्चा मालेगांव महानगर पालिका पर MDF के एहतशाम बेकरीवाला की क़यादत में आज यहाँ पर कई महिलाएं आई हुई है कि महिलाओं से उनकी क्या क्या डिमांड है, क्या कहना चाहते हैं और क्या उनकी डिमांड होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। हम लोगों की डिमांड ये है कि वहाँ पर 1-2 गटर बनी हुई है, 2-3 गटर बनी है, उसके बाद वहाँ पर नाला बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ 5-5 महीने 3-3 महीने हो जाते, सफाई होती नहीं। वहाँ पे एसआई से मैंने बात किया, फोन किया, वो 3-4 दिन से आ नहीं रहा। बोला भैया अभी ड्यूटी कौन करेगा? तो वो बोले मेरा पर्सनल मामला है। तो एसआई का ये जवाब है और इसके अंदर 3 मुतालबात हमने लिख कर लाए। सबसे पहले ये है कि वहाँ पर गटर बनना चाहिए। जब गटर नहीं होंगी तो लोगों के पानी कहाँ जाएगा? और दूसरी बात, वहाँ पे जब नल आता है, नल आने की वजह से पानी में फोर्स ही नहीं है, जिसकी वजह से इनके जो है मटके हो गए, टाकी हो गए, इनको पानी नहीं मिल रहा है। और तीसरा मुतालबा ये है कि वहाँ पर जो एसआई है, एक ऐसा एसआई लगाया जाए जो शहर में काम करता हो, क्योंकि वहाँ का एसआई बिल्कुल काम नहीं करता और साफ सफाई नहीं होती। और ये भी एक खास बात है, कर्मचारी, आवाम कर्मचारी पे चढ़ना चाहिए, लेकिन आज जो है कर्मचारी जो है वो आवाम पे चढ़ रहे हैं। कौन एसआई? अभी वहाँ कुंदन एसआई करके है, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं वो मंजरे आम पे आवाम के सामने लाऊंगा। उन्होंने क्या जवाब दिया, मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग है। और देखिए, सबको हक है अपना हक लेने का। अभी बात हुई कमिश्नर साहब से, आपको क्या कहा? कमिश्नर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर वो लोग बैठे हैं तो बैठने दो, मैं मेरी मर्जी से आऊंगा। अब वो हो सकता आए या ना आए, लेकिन ठीक है, वो रात भर भी नहीं आए तो हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कमिश्नर साहब इस बात का मुतालबा और इस बात का जवाब न दे दे कि वो किस तरीके से काम करेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। संबंधित विभाग जो अधिकारी है, हाँ, और उसके बाद कल मेरी गोंदे साहब से पानी के ताल्लुक से मुलाकात हुई। उन्होंने ये आश्वासन दिया था साहब कि मैं जब नल आएगा तो मैं खुद विजिट को आऊंगा, वो यहाँ पर मौजूद है। और मैं उनको कंटिन्यू 11 बजे से मैं उनको फोन करता रह गया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। तो ये जो है इनकी हठधर्मी है। विभाग के अधिकारी कमिश्नर साहब ने यहाँ भेज दिए, सफाई कर्मचारी के जो अधिकारी है इकबाल साहब, वो आए यहाँ पर, साथ में राजू खैरनार, हाँ, वो आए हैं। तो क्या इन दोनों के आने पर भी तुमको? नहीं, हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक शहर का कमिश्नर जवाबदार है। जब इनको कोई काम बोलो, कई मामले लेकर जाओ, ये एक मसाइल नहीं शहर के लिए आप इनको निवेदन देंगे? नहीं, मैं इनको नहीं दूंगा, कमिश्नर साहब ही निवेदन लेंगे और वही जवाब देंगे आवाम के सामने कि इन गरीबों का पैसा किस तरीके से आप इन पे खर्च करेंगे, वो जवाब दे आके। 113 में जो नाला है ना, और नाला भी बंद कराओ, नहीं तो बारिश आती है ना, हम लोग इतना पानी रहता है गटर, जब बारिश आती है तो पूरा यहाँ तक का पानी भरते रहता है हम लोग की तरफ। हम लोग का घर में घुस जाता। 3 महीने से मेरा बच्चा बीमार है, पोता, उसको ले लेके भाग रही, वो सुधर नहीं रहा है अभी तक, समझे? नाला है तो हम लोग का घर में डायरेक्ट फोटो लेके आए। ठीक है, हमारे साथ में सफाई कर्मचारी है मालेगांव महानगर पालिका के सीनियर कर्मचारी राजू खैरनार हमारे साथ में। क्या प्रतिक्रिया है इनकी इसके ऊपर? क्या समस्या है, क्या निवेदन? ये कह रहे निवेदन देंगे तो मैं बोलूँगा, कह रहे कि हम उनको निवेदन भी नहीं देंगे, हम सिर्फ कमिश्नर साहब से बात करें। निवेदन मेरे को देंगे तो मैं कुछ करूँगा ना उनके आगे। अभी यहाँ पे मैं हूँ तो मेरी जिम्मेदारी उनके निवेदन, उन्होंने निवेदन देने के लिए आए ना वो लोग, क्या उनकी मांगनी हो तो दे। 3 डिमांड्स है, वो दिखाए ना, वो देंगे तो मैं बोलूँ ना उसके ऊपर। तो आप उनसे बात करेंगे? उनको बोले ना भाई इधर खड़ा होना यार, ऊपर से नीचे आए होना। मुझे बोला तब इधर आया क्यों, काय के लिए? उनके लिए आया ना यहाँ पे। हम सिर्फ कमिश्नर साहब से बात करेंगे, उन्होंने यहाँ पे क्या बोलना चाहेंगे इकबाल साहब? सफाई कर्मचारियों का विषय आ रहा है यहाँ पर कि एसआई काम नहीं करता। जो एसआई है उसको कई मरतबा फोन लगा तो एसआई हमारा फोन नहीं उठाता, उनके निवेदन के पर हम कार्रवाई 100% कार्रवाई करेंगे उनके निवेदन पर, लेकिन उन्हें निवेदन देना चाहिए हमको पहले। निवेदन देंगे तो उसके ऊपर। यहाँ पर कर्मचारी लोगों का बोलना ऐसा है कि अगर वो निवेदन हमको देते तो उनके निवेदन पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर वो निवेदन ही नहीं देंगे तो हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते।
है कि ये पहली मर्तबा नहीं है। ये कॉरपोरेशन में कमिश्नर जो अभी जैसे प्रशासक राज चल रहा है, जब कमिश्नर राज था तब भी यही मामला था कि कमिश्नर साहब जो है यहाँ रहते ही नहीं है, और जब ऐसे कोई अवामी मुतालबात लेकर आता है तो ऐसे कर्मचारी को भेज देते हैं, थपथपा कर वापस भेज दिया जाता है। और इन दिनों कॉरपोरेशन के जो अधिकारी है ये जो है पॉलिटिशियंस की जुबान में बात कर रहे हैं। जैसे अभी कमिश्नर साहब ने कहा कि क्या आपने हमसे पूछकर घर लिया था क्या, तो हम ये पूछना चाहेंगे कमिश्नर साहब से कि वो जो अगर आपका कहना है या आप ये कहना चाहते हैं कि उस जमीन इल्लीगल है, तो कॉरपोरेशन ने वहां पर उस जमीन को बिकने की परमिशन कैसे दी? इसमें कॉरपोरेशन मुलविस है। जब कॉरपोरेशन ने वहाँ परमिशन दी तो कॉरपोरेशन की पूरी जिम्मेदारी है। आज कमिश्नर सियासी लोगों की जुबान में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी है तो बैठने दिया जाए, मैं अपनी मर्जी से आऊंगा। ऐसी बात तो कोई सियासी लीडर भी नहीं करता है जिस तरह की बात आज कॉरपोरेशन का प्रशासक कर रहा है, आज कॉरपोरेशन का कमिश्नर कर रहा है। और ये जो अधिकारी है, कमिश्नर ने कर्मचारी भेजे उसमें, हाँ, ये असल में हमको इसलिए यकीन नहीं है कि हर मर्तबा ऐसा ही होता है। जब कोई कुछ मुतालबा लेकर आता है तो कॉरपोरेशन सिर्फ ये जो रद्दियों का एक अंबार, एक ढिगार लगा दिया जाता है, तो ये लेते हैं एक किनारे रख देते हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। 2-5 लोग आकर अगर ये कहते हैं कि हम धरना कर रहे हैं तो इसी तरह अधिकारियों को भेज दिया जाता है। लोग मुतमईन हो जाते हैं कि कमिश्नर साहब ने भेज दिया है, अब काम हो जाएगा, चले जाएंगे। अब ये महिलाएं हैं, ये इतनी रिकामी तो है नहीं कि रोज रोज घर का जो है घर का काम छोड़कर अपने बच्चों की जो ड्यूटी है उनको जो निभाने है वो सब छोड़कर यहाँ पर आए। तो एक बार जब यहाँ से जाते तो फिर दोबारा आने के लिए सोचते हैं कि हम अब बार बार किस तरह जाए। आप जानते हैं कि कॉरपोरेशन से पवारवाड़ी काफी दूर है, और आप देखिए इन महिलाओं को, ये सब घर की जिम्मेदार महिलाएं हैं और ये अपने घर के काम काज यहाँ पर छोड़कर आए। तो ये कमिश्नर की जिम्मेदारी है, कमिश्नर को यहाँ पर आना चाहिए, हमारा निवेदन स्वीकार करना चाहिए, और सिर्फ स्वीकार नहीं, उस पर अमल बजावनी होनी चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए। और वो जमीन कैसी भी हो, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, जब कॉरपोरेशन ने वहां पर घर बनने दिया तो ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि वहां पर साफ सफाई हो, वरना कमिश्नर पर और कॉरपोरेशन के कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई, कि वहां पर उन लोगों ने जमीनें कैसे बिकने दी। चलो अभी देखते हैं कि मतलब बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल कर सामने आई है। कर्मचारियों से बात हुई है, कर्मचारियों ने कहा कि हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना ये है कि जब तक प्रशासक खुद नहीं आ जाते हम उनके सिवा निवेदन किसी और को नहीं देंगे। अगर कमिश्नर आते हैं तो ही हम निवेदन देंगे, कमिश्नर आते हैं तो ही हम अपनी बात करेंगे, अपनी डिमांड करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की बातें कमिश्नर साहब ने यहाँ पर कही है वो काफी निंदनीय बात है, और उसकी हम खुद निंदा करते हैं कि इस प्रकार से कमिश्नर यानी कि प्रशासक साहब ने जो कहा है कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक आऊंगा, तो कोई भी सरकारी कर्मचारी वो जनता का नौकर होता है, वो जनता के इस काले कान में जनता के दिए हुए टैक्स से उन्हें तनख्वाह मिलती है, उन्हें पगार मिलती है, और जनता की सेवा करना उनकी ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासक साहब यहाँ निवेदन स्वीकार करने आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर इसी प्रकार से ये महिलाओं का धरना प्रदर्शन यहाँ पर चलता रहेगा, इसका क्या निर्णय निकलेगा। आप देखते रहिए और जुड़े रहिए अब तक न्यूज के साथ। मैं जाबिर शाह, कैमरामैन कलीम खाटिक के साथ नए सवालों के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।